Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 9th English medium, chapter number 7, subject maths. So last time हमने डिस्कस किया था कॉन्ग्रुएंस के बारे में, तो फिर से एक बार टॉपिक को वही टॉपिक सेम टॉपिक आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ और कैसे लिखना है वो सब आपको समझा देता हूँ. ABC PQR, जैसे कि ये 2 है तो ये 2 मिल रही है, ये 3 है तो ये 3 मिल रही है, 4 है तो ये 4 मिल रही है. तो आप देखोगे तो यहाँ पे AB साइड है वो किससे इक्वल हो रही है? PQ की साइड से इक्वल हो रही है. BC की साइड QR से हो रही है. AC की साइड PR से हो रही है. तो क्या बोल सकते हैं हम कि ABC है वो कॉन्ग्रुएंट से ट्राइंगल PQR से. अब लिखने में खास ध्यान रखना फ्रेंड्स, AB जैसा कौन है? PQ. तो पहले आपने AB लिखा तो उसके बाद कंपलसरी क्या लिखना है? PQ. अगर जो आपकी साइड AB है वो अगर PR से इक्वल होगी तो AB पहले लिखेंगे, उसके बाद C, और यहाँ पे PR पहले लिखेंगे, उसके बाद Q आएगा. सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंड फॉर 9th स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो 10th स्टैंडर्ड. सेम टॉपिक एंड सेम चैप्टर आर you can learn in standard 10. So be careful for this mistake. AB, सो पहली जो साइड है वो किससे सिमिलर है या किससे कॉन्ग्रुएंट से, ऐसा कुछ भी वर्ड्स आए तो देख लेना है किससे, सेकंड ट्राइंगल में से वो कौन सी साइड से कॉन्ग्रुएंट से ऐसा. तो ये चेक करने के बाद पता चलेगा आपको कि AB की जो साइड है वो किससे सेम है? PQ से सेम है. तो इस तरह से आपको आंसर मिला AB से PQ. तो AB पहले लिखा तो उस साइड से पहले लिखना है आपको QP. सो नेक्स्ट थ्योरम इज 7.5. थ्योरम लिखा है RHS. तो ये जो थ्योरम है वो ट्राइंगल बेस्ड थ्योरम है. तो ट्राइंगल में भी कौन सा है? राइट एंगल. सो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री. सो लेट्स कंसीडर एज ABC, कंसीडर एज PQR. सो आप देखोगे तो यहाँ पे एंगल B जैसा एंगल कौन है? Q इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री. तो ये क्या मिला आपको? R. क्लियर. ये साइड 4 है तो यहाँ पे 4 दिया गया है, यानी कि आपकी जो BC है वो QR से इक्वल है. ये 5 दिया गया है. तो AC किससे इक्वल है? PR से इक्वल है. तो AC और PR उसको क्या बोलते हैं? हम हाइपोथेनस बोलते हैं, तो उसके लिए H लिया है. अदर देन हाइपोथेनस इट्स कॉल्ड S. तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है हमारे पास, AB और BC. तो इधर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा BC या फिर AC. इट मीन्स अदर देन हाइपोथेनस, सो इट्स डिनोटेड बाय S. तो ये आपका थ्योरम हो गया RHS, यानी कि राइट एंगल. एक राइट एंगल होगा, दूसरा क्या होगा? हाइपोटेनस होगा, एंड तीसरा क्या होगा? साइड. RHS. ये थ्योरम हो गया आपका. तो कौन सा थ्योरम हुआ? RHS. तो अगर थ्योरम क्या कह रहा है? इफ 2 राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि कंपलसरी 90 डिग्री चाहिए तो राइट एंगल ट्राइंगल वर्ड आएगा. In 2 right angle triangles, the hypotenuse of one side of one triangles, hypotenuse of one side of one triangles is similar to hypotenuse of other triangles, and then 2 triangles are congruent. अगर 2 ट्राइंगल 90 डिग्री होंगे, उनमें से एक ट्राइंगल की हाइपोटेनस दूसरी ट्राइंगल की हाइपोटेनस से सेम होगी, और अदर साइड दूसरे अदर साइड से सेमी कॉन्ग्रुएंट्स होंगी, इक्वल होंगी. तो ऐसे थ्योरम को बोलेंगे हम RHS थ्योरम. सो फ्रेंड्स, यू कैन फर्स्ट रिटन डाउन दिस 2 फिगर्स. आफ्टर देन थ्योरम 7.2, राइट डाउन स्टेटमेंट, एंड आफ्टर स्टेटमेंट राइट डाउन दिस. Clear. First draw figure, second statement, third this concept. So you can complete understand 7.5. Therefore you can understand 7.4 and 7.5. So friends, इतना understand हो जाने के बाद
एक बार फिर से देख लो। थ्योरम 7.4 क्या सिखाया मैंने? 3 साइड्स का रूल, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। सो ऑल साइड्स आर इक्वल, सो क्या मिला हमें? ऑल साइड्स आर इक्वल, तो क्या मिला हमें? SSS कॉन्ग्रुएंस रूल मिला। एक राइट एंगल, एक हाइपोथेनस और एक अदर साइड, तो वहां से आपको एक थ्योरम मिला, उसका नेम RHS, राइट एंगल, हाइपोथेनस एंड साइड्स। सो इतना लर्न करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3। तो एक्सरसाइज 7.3 में आपको फिगर देखनी है। तो उसमें जो क्वेश्चन 1 है वो क्वेश्चन काफी लॉन्ग है, तो हम आज क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन 2 देखो फ्रेंड्स, राइट डाउन योर नोटबुक क्वेश्चन हो, वीडियो स्टॉप कर दो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखने के बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो सारा एक्सप्लेन आप समझो, देखो, उसके बाद आंसर नोटबुक में लिखने की ट्राई करनी है। तो ये फिगर दी गई है, अब क्वेश्चन में आपको फिगर दी गई नहीं तो कहां से लिखोगे आप? तो उसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कहा गया है? आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि जिसकी 2 साइड इक्वल होगी, ऐसा ट्राइंगल। AD इज अ एल्टीट्यूड, तो दोनों 90 डिग्री मिल गए। सो फर्स्ट जो प्रूव करना है वो AD बाइसेक BC के 2 पार्ट्स इक्वल करके है, ऐसा आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट AD बाइसेक एंगल A के भी 2 पार्ट करता है, ऐसा दिखाना है, ठीक है फ्रेंड? स्टार्ट करते हैं। AD इज अ एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC। Altitude means intersect at 90 degree. So AD परपेंडिकुलर टू BC, ये परपेंडिकुलर है तो आपको 2 90 डिग्री के एंगल मिल रहे हैं, उस साइड का और उस साइड का, लेफ्ट एंड राइट। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ ये 2 ट्राइंगल के पार्ट मिल गए। क्योंकि हमें एंगल को, साइड को इक्वल दिखाना है, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखाना होगा, तभी हम एंगल और साइड को दिखा सकते हैं कॉन्ग्रुएंस, और बाइसेक भी दिखा सकते हैं, इक्वल भी दिखा सकते हैं। तो इन शॉर्ट 2 ट्राइंगल चूज करने में, A एंड ट्राइंगल ADC। सो फ्रेंड्स, ये दोनों को, इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी ढूंढनी है आपको। तो एक तो आपको 90 डिग्री वाला थ्योरम मिल गया ना, 90 डिग्री वाला। तो कौन सा एंगल 90 मिला? तो इक्वेशन 1 तो ऑलरेडी मिल गया हमें, ADB इज इक्वल टू ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यानी कि आपको R मिल गया, समझो। उसकी हाइपोथेनस, तो ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस का मीनिंग अब आपको पता है, जिस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होंगी, ऐसे ट्राइंगल्स को क्या बोलेंगे हम? आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो इसलिए हमें मिल गया AB इक्वल टू AC, रीजन गिवन इन डेटा, इक्वेशन 2। तो हाइपोथेनस मिल गया फ्रेंड्स। अब AD, दोनों ट्राइंगल्स में AD इक्वल टू DA लिख सकते हैं, क्योंकि वो क्या है? कॉमन साइड है। तो थर्ड इक्वेशन मिला फ्रेंड्स।
फर्स्ट इक्वेशन 90 डिग्री का, सेकंड इक्वेशन हाइपोथेनस का, थर्ड इक्वेशन कॉमन साइड का। क्योंकि आप ट्राइंगल ए डी बी ड्रॉ करोगे, ए डी सी ड्रॉ करोगे, तो ए डी दोनों में कॉमन है, तो कॉमन साइड तो इक्वल ही होगी, क्योंकि ए डी की जो वैल्यू होगी वो दोनों ट्राइंगल्स के लिए सेम ही रहने वाली है। तो इसलिए हमें इक्वेशन 1, 2 एंड इक्वेशन 3, ये 3 इक्वेशन हमें मिल चुके हैं। अब हमें देखना है कौन सा थ्योरम सेट होता है वो। तो कौन सा थ्योरम सेट होता है यहाँ पे, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। सो ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल। अब लिखने में आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, मैंने बताया था आपको, यहाँ पे भी यही समझाया है। एंगल D जैसा एंगल D है, दोनों में तो D लिखा, A 2 बार आता है तो A 2 बार लिखा, यानी कि ADB और ADC। क्लियर? तो ये दोनों प्रूव हुए, ये प्रूव हुए आपके। क्लियर? तो CPCT थ्योरम से क्या लिख सकते हैं हम, DAB इज इक्वल टू DAC। CPCT थ्योरम तो है ही हमारे पास। कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाने के बाद CPCT थ्योरम लिख के हमने एंगल A को दिखा दिया, और उसी तरीके से ऑल्सो CPCT थ्योरम BD इक्वल टू DC इज ऑल्सो यूजिंग CPCT थ्योरम। क्योंकि फ्रेंड्स CPCT थ्योरम से एक बार कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाने के बाद CPCT थ्योरम लेके हम किसी भी उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंस पार्ट को कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को। तो एंगल A और एंगल A हाफ हाफ पार्ट है, दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। तो दो पार्ट्स इक्वल है तो क्या बोल सकते हैं हम कि AD बाइसेक्ट एंगल A बाय यूजिंग दिस इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 AD बाइसेक्ट BC। तो इक्वेशन 5 क्या बता रहा है हमें, इक्वेशन 5 क्या दिखा रहा है हमें कि जो BD और DC है दोनों कैसे है, इक्वल है। तो दोनों इक्वल है क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के दोनों पार्ट्स इक्वल है। तो जो AD है वो क्या कर रहा है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर पाए। सो एक बार फिर से देख लो, अंडरस्टैंड कर लो, उसके बाद आंसर उसका नोटबुक्स में लिखने की ट्राई करनी है आपको बिना देखे, क्योंकि एक बार आपने यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लिया है। जो भी कुछ प्रॉब्लम रह गया है तो फिर से वीडियो रिवाइज करो, देखो, समझो और लिखो, बट कॉपी में नहीं करना है, खुद सॉल्व करो। एक बार जहाँ पे स्टॉप हो जाए वहाँ पे वीडियो है ही आपके पास, यूज़ करो और सीखो। थैंक यू फ्रेंड्स।